हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की क्लास में हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न रेलवे की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बिना किसी समय को गवाए हुए हम रैपिड फायर की तरह हमारी प्रश्न श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। संख्या 1, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों, राइट आंसर है बोध गया में। सेकंड देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि पूछी जाए तो दोस्तों वह है गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है दोस्तों, तो वो कहलाता है कन्याकुमारी। देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन हार्मोन के लिए पूछा गया है कि किस बीमारी के उपचार में होता है? तो देखिए देखो, इंसुलिन का उपयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। देखिए दोस्तों, बिहू जो नृत्य है ये किस राज्य का है? तो ये है असम राज्य का। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विटामिन सी। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। नेक्स्ट देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट देखिए, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पोंगल कौन से राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। गिद्दा और भांगड़ा ये दो प्रसिद्ध नृत्य है और ये लोक नृत्य कौन से राज्य के हैं? तो दोस्तों वो है पंजाब। पंजाब के प्रसिद्ध नृत्य है गिद्दा और भांगड़ा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में और ये कहां हुआ था दोस्तों? अमृतसर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिएगा, पंजाब केसरी को किसे कहा जाता है? तो देखिए पंजाब केसरी है ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक बार वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा आप सभी जगह, ताकि एनटीपीसी एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को इससे लाभ मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों वो थी सरोजिनी नायडू और ये यूपी के अंदर पहली राज्यपाल थी। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों वो थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल नाम पूछा जाए तो दोस्तों वो था मूल शंकर। देखिए, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 100 से ज्यादा है, 100 प्लस प्रश्न है और एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। वास्को डी गामा भारत कब आया था? दोस्तों 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था और ये रहने वाला कहाँ का था दोस्तों? ये पुर्तगाली था, पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो आप सभी को मालूम होगा जयपुर में हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक कौन है? तो देखिए दोस्तों, सिख धर्म का जो संस्थापक है ये गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वो है बैसाखी। लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को जाना जाता है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। ये उपाधि इनको दी गई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे कहा जाता है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। महाभारत के रचयिता कौन थे?
महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता थे। बात करें अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, तो वो थे चाणक्य या कौटिल्य, इन्हीं के नाम थे। जय जवान और जय किसान, ये नारा किसने दिया था? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, हमने भारत में बात करी थी, अरुणाचल प्रदेश से सूर्योदय होता है, लेकिन विश्व में अगर सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय का देश होता है जापान, जहां से सबसे पहले सूर्योदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य वो है गोवा। नेक्स्ट बात करें, ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो केरल का त्योहार है दोस्तों ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? 1911 में। देखिए दोस्तों, 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में स्थानांतरित हुई थी। सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो वो है शुक्र ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गंगेय डॉल्फिन या गंगा वाली डॉल्फिन, जो गंगा में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय पेड़ बरगद। राष्ट्रीय खेल हॉकी। तो दोस्तों इसी प्रकार से सभी राष्ट्रीय जो फल फूल पेड़ खेल जलीय जीव है, इनको आप याद रखिएगा। बात करें राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो 3:2 होता है। 3 इसकी लंबाई और 2 इसकी चौड़ाई होती है। राष्ट्रगान की बात करें तो इसके रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत की बात करें तो इसके रचयिता थे राष्ट्रगीत के जो रचयिता थे दोस्तों वो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। और कौन सा था ये? वंदे मातरम। आगे बात करते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों? तो शक संवत राष्ट्रीय पंचांग है, जिसे हम फॉलो करते हैं। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? तो आप सभी को विदित है 52 सेकंड राष्ट्रगान की अवधि होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? दोस्तों हृदय से इसका संबंध है। एक मास्टर ग्रंथि दोस्तों, ये किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप पूछा जाए तो वो है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? दोस्तों वो थी तांबा यानी कॉपर। कॉपर का फॉर्मूला होता है दोस्तों Cu। नेक्स्ट बात करें, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो बिल्कुल आप सभी को मालूम है, काला आकाश दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का स्थल का नाम क्या है? तो समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? राजघाट। इससे पहले हमने विजय घाट पढ़ी थी और ये है दोस्तों राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, मुंबई से थाने के बीच में, बंबई से थाने के बीच में पहली रेल चली थी। और ये कब चली थी दोस्तों? कब चली थी? 1853 में। आगे बात करें, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? दोस्तों बिल्कुल ये रहा, अभी बताया था आपको, 1853 में भारत में रेल का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे राकेश शर्मा, जो 1984 में पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? वो है सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यानी UNO। और यहां से एग्जाम में कई क्वेश्चन पुट हो रहे इस बार। राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और बात करें इसके पहले महासचिव कौन थे? दोस्तों त्रिगवेली, ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कितने देश शामिल है? तो दोस्तों टोटल 193 देश हाल फिलहाल में इसमें शामिल है। और सबसे अंतिम देश कौन सा था दोस्तों? दक्षिणी सूडान, जो 193वां देश बना है। बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों इसमें कुल होते हैं 15 सदस्य, जिनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। और भारत हाल ही में इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। कितने देश स्थायी होते हैं दोस्तों? 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों द हेग, हॉलैंड के अंदर, जिसे हम नीदरलैंड भी कहते हैं, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है।
बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो दोस्तों वो है एंटोनियो गुटेरेस। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो भारत भी अभी इसमें शामिल हुआ है। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है, दोस्तों वो है दक्षिणी सूडान। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है। अच्छा, बंद नहीं होता है दोस्तों, तो किस विटामिन की कमी से रक्त का बहाव कम नहीं होता है, बंद नहीं होता है, वो है दोस्तों विटामिन के, यानी रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है इसकी कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान को किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, वो है दोस्तों अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने ओलंपिक में एकल स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है, बिल्कुल 4 वर्षों में होता है। 2020 में जो ओलंपिक है दोस्तों, ये अब 20 की जगह 21 में स्थानांतरित हो गया। 2021 के अंदर होगा, वो कहाँ होगा, टोक्यो जापान के अंदर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो दोस्तों मुर्राह भैंस है, जिसकी नस्ल काफी प्रसिद्ध है। शीतला माता का मंदिर कहाँ है, तो ये दोस्तों गुड़गांव के अंदर स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई, दोस्तों राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, ये है दोस्तों 44,212 वर्ग किलोमीटर। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, भगवत दयाल शर्मा, जो पहले भी आ चुका। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, दोस्तों चीन की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर का काम क्या होता है दोस्तों, बैरोमीटर का काम होता है वायु दाब का मापन करना। अच्छा, अगर इसके माप में तेजी से गिरावट आती है तो इसका मतलब क्या है कि तूफान का संकेत है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है दोस्तों, तो भारतीय मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो दोस्तों बिल्कुल असम के अंदर काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी का घूर्णन होता है। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है, तो दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो दोस्तों चांदी है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस की बात करें तो इसमें कौन सी गैस शामिल होती है, मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था, लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है दोस्तों, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दोस्तों 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, दोस्तों हिंदी भाषा में देवनागरी की लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है दोस्तों, तो दुग्ध मेखला या इसे ही मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था दोस्तों उद्यत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा गया है, तो दोस्तों रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाए, तो उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी, तो देखिए दोस्तों एथेंस के अंदर से 1896 में सबसे पहला ओलंपिक खेल स्टार्ट हुआ था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो दोस्तों अभी तक भारत ने हॉकी के अंदर 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था, दोस्तों 1980 के अंदर मास्को ओलंपिक के अंदर भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी रेलवे के लिए और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, जितने भी दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको जरूर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।